हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम जो बीएससी ऑब्जेक्टिव फिजिक्स पेपर होता है, फिजिक्स फर्स्ट पेपर, बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट या जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, जिनका चैप्टर है 6 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर फर्स्ट पेपर में फिजिक्स का क्वांटम सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वांटम स्टैटिक्स। यानी क्वांटम सांख्यिकी को इंग्लिश में कहते हैं क्वांटम स्टैटिक्स। तो आज की इस वीडियो में इसके जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें याद ही रहने चाहिए, वो सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हमने पहले से ही एक वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, यानी हर चैप्टर के हमने जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं, और सारे चैप्टर पर वीडियो अलग अलग बनी हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, या उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से क्लिक कर वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोज़ आती रहती हैं, तो आपसे भी कोई वीडियो मिस ना हो, तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के अंतर्गत ऐसे कणों का अध्ययन किया जाता है जो सर्वसम विभेद्य तथा शून्य या पूर्णांक चक्रण वाले होते हैं। यानी कि जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी है, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में जो स्पिन होता है, जो चक्रण होता है, वो शून्य हो सकता है या तो हम पूर्णांक लेंगे। पूर्णांक मतलब प्लस ऐसे यानी पूर्णांक चक्रण लेंगे। तो बोस आइंस्टीन के केस में जो चक्रण होता है वो शून्य होता है या पूर्णांक चक्रण होता है। अगला कॉन्सेप्ट है फर्मी डिराक सांख्यिकी ऐसे कणों पर लागू होता है जो सर्वप्रथम यानी हर प्रकार के समान विभेद्य तथा अर्ध विषम पूर्णांक चक्रण वाले होते हैं। यानी जो उसका स्पिन है या जो चक्रण है वो अर्ध विषम पूर्णांक होता है। अर्ध विषम पूर्णांक जैसे 1/2, 3/2, ये सारे यानी अर्ध विषम पूर्णांक चक्रण वाले होते हैं फर्मी डिराक के केस में। यानी फर्मी डिराक में जो स्पिन होता है वो अर्ध विषम पूर्णांक चक्रण वाले होते हैं, यानी स्पिन को हिंदी में कहते हैं चक्रण। अगला कॉन्सेप्ट है बोस आइंस्टीन में कला कोष्ठिकाओं की संख्या इच्छा अनुसार नहीं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि कला कोष्ठिका का आयतन कम से कम h³ होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फर्मी डिराक सांख्यिकी में कण जो पाली अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, अर्थात कला आकाश की सेल में एक से ज़्यादा कण नहीं हो सकते हैं। यानी जो फर्मी डिराक सांख्यिकी है वो पाली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं, अर्थात इनके जो कला आकाश की सेल में एक से ज़्यादा कण नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कला आकाश की सेल के कण फर्मियांश या फर्मीकरण कहलाते हैं। कला आकाश की सेल के कण फर्मियान या फर्मीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि इसके उदाहरण हैं। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारे ही अर्धविषम पूर्णांक होते हैं, इसलिए फर्मी डिराक सांख्यिकी को ओबे करते हैं और फर्मियांश कहलाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है भौतिकी के चिरसम्मत सिद्धांत न्यूटन के 3 नियमों पर आधारित है। पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है बल का नियम, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आणविक विमाओं की कोटि के क्षेत्र में चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों को लागू नहीं किया गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अति सूक्ष्म कणों की गति की व्याख्या करने में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला है परमाणुओं का स्थायित्व, दूसरा है कृष्णिका से ऊष्मीय विकिरणों का स्पेक्ट्रमी वितरण, तीसरा है निम्न तापों पर ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, चौथा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, पांचवा है कॉम्पटन प्रकीर्णन, छठा है प्रकाशीय रेखीय स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्लांक ने 1900 में यह माना कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का अवशोषण व उत्सर्जन क्वांटा के रूप में होता है। क्वांटा की ऊर्जा E है जो विकिरण की आवृत्ति की समानुपाती होती है। यानी जो एनर्जी है वो E = होगी h न्यू की, जहाँ पे h जो है प्लांक कांस्टेंट है और न्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी है या आवृत्ति है। यानी जो एनर्जी है वो आवृत्ति के प्रोपोर्शनल होती है या समानुपाती होती है न्यू के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे जो यानी यहाँ पे जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो E = h न्यू है, यहाँ पे बताया गया h जो है वो एक सार्वभौमिक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं, और जो इसका मान होता है h का मान प्लांक नियतांक का मान होता है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्लांक के अनुसार विकिरण तथा द्रव्य के बीच ऊर्जा का विनिमय सतत रूप में नहीं हो सकता, बल्कि 0 h-2 h-3 h n अर्थात एक सूक्ष्म मात्रक जिसे क्वांटा कहते हैं। डी ब्रॉगली के अनुसार एक गतिमान कण का संबंध तरंग से होता है तथा कण की तरंग से संबंधित तरंगदैर्ध्य लैम्डा, कण का वेग v तथा द्रव्यमान m है, तो जो वेवलेंथ होता है लैम्डा तरंगदैर्ध्य h/mv होता है, जहाँ पे जो mv की वैल्यू वो p की इक्वल होती है, जिसे p को हम मोमेंटम कहते हैं या संवेग कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डी ब्रॉगली के अनुसार गतिशील कण को तरंगों के एक समूह तरंग पैकेट के रूप में माना जा सकता है। कण तरंग पैकेट के भीतर कभी भी हो सकता है, अतः तरंग पैकेट की सीमा के अंदर कण की स्थिति अनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यानी कॉन्सेप्ट जो है वो 1927 ईस्वी में हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार किसी गतिशील कण की यथार्थ स्थिति तथा यथार्थ संवेग का समकालिक निर्धारण असंभव है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यदि डेल्टा x इसकी स्थिति के निर्धारण में त्रुटि, डेल्टा p संवेग निर्धारण में त्रुटि हो, तो इस सिद्धांत के अनुसार डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल टू h/2π या इक्वल टू h कट। h कट की जो वैल्यू होती है वो h/2π होता है। अतः त्रुटियों का गुणनफल लगभग प्लांक नियतांक h के क्रम में होता है, अर्थात डेल्टा x इंटू डेल्टा p इक्वल टू h। जितनी अधिक यथार्थता से किसी कण का संवेग मापा जाएगा, उतनी ही उसकी स्थिति अस्पष्ट होती जाएगी। श्रोडिंगर के अनुसार प्रत्येक द्रव्य कण एक पैकेट के समतुल्य होता है तथा एक पैकेट एक निश्चित कला वेग से गति करता है। श्रोडिंगर का जो तरंग समीकरण होता है वो d² sin/dx² प्लस 2m/h² e इंटू साई इक्वल टू 0 होता है। श्रोडिंगर तरंग समीकरण। एक विमीय दृढ़ बॉक्स में बंद कण जिसकी l लंबाई का बॉक्स m द्रव्यमान का एक कण तथा v स्थितिज ऊर्जा जो कि अनंत है, कण का स्थितिज ऊर्जा फलन निम्नवत होता है। v इक्वल टू इन्फिनिटी जबकि x लेस देन या इक्वल टू 0 तथा x ग्रेटर देन या इक्वल टू l, और v इक्वल टू 0 है जबकि x की वैल्यू 0 से l के बीच में पाई जाएगी, या तो 0 के बराबर होगी या तो l के बराबर होगी, जहाँ x जो है वो एक फलन है। ऊर्जा के आइगन मान का सूत्र निम्नवत होता है। जो ऊर्जा का जो आइगन वैल्यू है En इक्वल टू n²h²/8ml², जहाँ पे जो h है ये h कट स्क्वायर है, h कट स्क्वायर n² h कट स्क्वायर/8ml², जहाँ पे n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। और चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार कण की ऊर्जा शून्य होती है। चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार कण की ऊर्जा शून्य होती है। दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के बीच अंतराल समान नहीं होता है, बल्कि n का मान बढ़ने पर दो ऊर्जा स्तरों के बीच अंतराल भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आवर्ती दोलित्र x इक्वल टू प्लस माइनस a की सीमा के अंतर्गत ही पाया जा सकता है। यह सीमा दोलित्र की चिरसम्मत सीमा कहलाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सरल आवर्ती दोलित्र के ऊर्जा स्तर विभक्त एवं समदूरस्थ होते हैं। दोलित्र की मूल अवस्था की ऊर्जा शून्य नहीं होती है, बल्कि 1/2 h होती है। इसे शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। यानी जो दोलित्र की मूल अवस्था की जो ऊर्जा होती है वो शून्य के बराबर कभी नहीं होती है, और जो ऊर्जा होती है वो 1/2 h होती है। इसे शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शून्य बिंदु ऊर्जा का जो फार्मूला होता है, या जो शून्य बिंदु ऊर्जा होता है वो क्या होता है। तो शून्य बिंदु ऊर्जा यानी शून्य बहुत कम एनर्जी है उसकी, तो इसको हम ई मिनिमम लिखेंगे। ई मिनिमम इक्वल टू 1/2 h कट ओमेगा इक्वल टू 1/2 h, यानी h कट की वैल्यू यहाँ पे h/2π हो गई है, और ये ओमेगा की वो जगह पे 2πν हो गया है, इक्वल टू 1/2 h की इक्वल होता है शून्य बिंदु ऊर्जा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है शून्य अथवा पूर्णांक चक्रण, यानी जो स्पिन है इसकी वैल्यू वो 0 1 2 3 कुछ भी यानी वाले अविभेद्य कणों को बोस कण या बोसान कहते हैं। यानी जो शून्य अथवा पूर्णांक चक्रण होता है वो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को पालन करता है, इसलिए ये बोस कण या बोसान कहते हैं। ये पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी जो बोसान होते हैं वो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अर्ध विषम पूर्णांक चक्रण, यानी जो स्पिन है s इक्वल टू 1/2 3/2 5/2 ऐसे वाले अविभेद्य कणों को फर्मियांश कहते हैं। क्योंकि जो अर्ध विषम पूर्णांक चक्रण होता है वो फर्मी डिराक सांख्यिकी को ओबे करता है, इसलिए फर्मियांश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि फर्मियांश कहलाते हैं। ये पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं।
यानी ये पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। बोस आइंस्टीन नहीं करता है, फर्मी डिरैक करता है। जो बोसांस होते हैं वो पाउली के अपवर्जन नियम का पालन नहीं करते हैं, और जो फर्मियांस होते हैं ये पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। यानी बोसान नहीं करता है, बोसान नहीं करता है, और फर्मियांस करते हैं। फर्मियांस पाउली के अपवर्जन नियम का पालन करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन नियतांक की लिए जो एन आई की वैल्यू होती है, एन आई इक्वल टू जी आई अपान ई की पावर अल्फ़ा इंटू ई की पावर ई आई अपान के टी, जहाँ के बोल्ट्जमैन नियतांक तथा ई की पावर अल्फ़ा नियतांक है। यानी जो बीटा की वैल्यू होती है, इसी फार्मूले हम बीटा इक्वल यानी 1 अपान के टी के स्थान पर बीटा भी रख सकते हैं। यानी इसी फार्मूले को हम ले सकते हैं एन आई इक्वल टू जी आई अपान ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। यानी इसी फार्मूला को हम ऐसे भी ले सकते हैं, और 1 अपान के टी जगह पर बीटा लिख दिए तो हो जाएगा जी आई अपान ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में वितरण नियम निम्नवत होता है। यानी बोस आइंस्टीन के केस में जो होता है वितरण नियम एन आई इक्वल टू जी आई अपान ई की पावर अल्फ़ा इंटू ई की पावर बीटा ई आई माइनस 1 होता है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में। और जो फर्मी डिरैक सांख्यिकी में जो वितरण नियम का फार्मूला होता है वो एन आई इक्वल टू जी आई अपान ई की पावर अल्फ़ा इंटू ई की पावर बीटा ई आई प्लस 1 होता है। यानी बोस आइंस्टीन के केस में -1 होता है, और फर्मी डिरैक के केस में +1 होता है, और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में कुछ भी नहीं होता, ना तो यहाँ पे -1 होगा ना तो +1 होगा, यानी दोनों नहीं होंगे। जी आई अपान ई की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई केवल होता है। तो हमें यहाँ पे तीनों देख लीजिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, बोस आइंस्टीन के केस के लिए, फर्मी डिरैक सांख्यिकी में, यानी तीनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, वो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी में ऊष्मागतिक प्रायिकता निम्नलिखित व्यंजक द्वारा दी जाती है। यानी जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी में जो ऊष्मागतिक प्रायिकता का फार्मूला होता है वो होता है n का फैक्टोरियल जी आई की पावर एन आई अपान एन आई का फैक्टोरियल। और जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में ऊष्मागतिक प्रायिकता जो होती है, बोस आइंस्टीन केस में होता है एन आई प्लस जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल अपान एन आई का फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस 1 का फैक्टोरियल। फर्मी डिरैक सांख्यिकी में ऊष्मागतिक प्रायिकता निम्नलिखित व्यंजक द्वारा दी जाती है। यानी जो ऊष्मागतिक प्रायिकता का फार्मूला है फर्मी डिरैक के केस में वो होता है जी आई अपान एन आई का फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई का फैक्टोरियल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है चिरसम्मत सांख्यिकी में कला कोष्ठिका का आयतन कितना भी छोटा ले सकते हैं, जबकि क्वांटम सांख्यिकी में कला कोष्ठिका का आयतन h की पावर 3 से छोटा नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में प्रत्येक कला कोष्ठिका का आकार h की पावर 3 होता है, जहां h प्लांक नियतांक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में कणों की संख्या कुछ भी हो सकती है। यानी बोस आइंस्टीन के केस में जो कणों की संख्या है वो हम कुछ भी ले सकते हैं। बोस आइंस्टीन में कणों का चक्रण कोणीय संवेग λ/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा का समाधान फर्मी डिरैक सांख्यिकी द्वारा होता है। क्वांटम सांख्यिकी में निकाय का सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन होता है। यानी क्वांटम सांख्यिकी में जो निकाय का जो सूक्ष्मतम कण है वो इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फर्मी डिरैक सांख्यिकी के अनुसार एक कला कोष्ठिका में केवल एक ही कण हो सकते हैं, क्योंकि ये फर्मी डिरैक जो होती है वो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को ओबे करता है, इसलिए केवल एक ही कण हो सकते हैं। और फर्मी ताप तथा फर्मी ऊर्जा में जो संबंध होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फर्मी ताप तथा फर्मी ऊर्जा में संबंध। जहाँ पे जो EF है ये फर्मी ऊर्जा है, तो जो फर्मी ताप तथा फर्मी ऊर्जा में संबंध होता है EF इक्वल टू KT होता है। जहाँ पे जो T है वो फर्मी ताप है, EF फर्मी ऊर्जा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो फर्मी ऊर्जा होती है वो उच्चतर भरे स्तर की ऊर्जा होती है। यानी जो फर्मी ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा जो भरे स्तर की ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे जो फर्मी ऊर्जा है वो उच्चतर भरे स्तर की ऊर्जा है। और जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अल्फा कण को बोसान कहते हैं। यानी अल्फा कण जो है बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को ओबे करता है, इसलिए इसको बोसान कहते हैं। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी तथा फर्मी डिरैक सांख्यिकी के वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के वितरण के समान हो जाते हैं, जब यानी कब होंगे, जब NI की वैल्यू बहुत कम होगी GI से, तभी ये कंडीशन फॉलो करता है। यानी बोस आइंस्टीन सांख्यिकी तथा फर्मी डिरैक सांख्यिकी के वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के वितरण के समान हो जाती हैं जब, यानी ये कंडीशन ओबे करेगा तभी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परम शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा EF 0 से ऊपर के सभी ऊर्जा स्तर पूर्णतः खाली होते हैं तथा EF 0 तक के सभी ऊर्जा स्तर पूर्णतः भरे होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों की जो औसत ऊर्जा है E0 बार तथा फर्मी ऊर्जा EF
जीरो में संबंध होता है E0 बार, यानी जो औसत ऊर्जा है वो 3/5 होता है, 3/5 इंटू EF, यानी जो फर्मी ऊर्जा है। तो जो औसत ऊर्जा है E0 बार इक्वल टू वो होता है 3/5 EF0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको हमेशा ही याद रखना, कभी भी इसको भूलना नहीं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फोटॉन का चक्रण 1 है, अतः यह बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है और बोसॉन कहलाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पॉजिट्रॉन एक मूल कण है, इसका चक्रण 1/2 है, अतः यह फर्मी डिराक सांख्यिकी का पालन करता है और फर्मियांश कहलाता है। यानी जो पॉजिट्रॉन है वो फर्मियांश कहलाता है और इसका जो स्पिन है चक्रण है वो 1/2 होता है पॉजिट्रॉन का। तो पॉजिट्रॉन जो है वो फर्मियांश है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जब प्रति क्वांटम अवस्था कणों की संख्या अपर्याप्त रूप से कम होती है तब बोस आइंस्टीन सांख्यिकी तथा फर्मी डिराक सांख्यिकी के वितरण मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के वितरण के समान होते हैं। और जो इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है हाइड्रोजन अणु में 2 प्रोटॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसमें मूल कणों की संख्या सम होती है जिससे इसका चक्रण पूर्णांक होता है, अतः यह बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करता है। यानी जो हाइड्रोजन अणु है जैसे 1H2, 2 हीलियम 4, यानी जो हाइड्रोजन अणु है वो सारे बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को ओबे करते हैं और बोसॉन कहलाते हैं। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही कॉन्सेप्ट बताना था, यानी इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिया है इस वीडियो में। तो मैंने इस वीडियो को बहुत ही कम समय में सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे इसको हमने डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। अगर आपको हर टॉपिक पर ऐसे ही कॉन्सेप्ट चाहिए, यानी इसका जो चैप्टर 1, चैप्टर 2 जितने भी चैप्टर हैं सभी पर अगर आपको चाहिए ऐसे ही वीडियो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर जल्द ही वीडियो बनाऊंगा। आपको जिस भी चैप्टर पर दिक्कत हो रही है या जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है वो मैं बना दूंगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस चैप्टर का जो चैप्टर 6 है इस चैप्टर का यानी कम से कम 100+ क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं, करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उस वीडियो का लिंक आपको दिख रहा होगा, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।